मैं बीकानेर में 1998 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब आज 28 साल में मैं टचवुड इनके प्रेम और हमारी सर्विसेज से मैं इतना ग्रो किया हूँ कि मेरा जो सेंटर है, मेरे 2 सेंटर्स हैं, एक भार्गवाई सेंटर है, मारवाड़ हॉस्पिटल से भी अटैच्ड हूँ मैं, तो मेरे को स्पेस की बहुत कमी रहती थी। तो जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, जो आजकल बिल्डिंग्स हैं वो कमर्शियली कंप्लायंट हैं, फायर फाइटिंग, तो हम लोग आगे ग्रो कर सकते हैं। तो इस बिल्डिंग में 5 फ्लोर्स हैं बेसिकली, तो हम लोग को ये फ्यूचर रेडी है। और जो इक्विपमेंट्स हैं स्टेट ऑफ द आर्ट में लेके आया हूँ, जो मेरे पास ऑलरेडी थे, माइक्रोफेको, रोबोटिक सर्जरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ सर्जरी, उसी में और इजाफा किया है और इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। जो एक सबसे बड़ा हमने किया है, हमने डिजिटल इमेजिंग कर दी सारी। तो कॉन्फोकल इमेजिंग, यानी पेशेंट की आंख में दवाई डालने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम फंडस ऑनलाइन देख लेते हैं और वो रेजोल्यूशन बहुत हाई होता है, हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन होता है, तो हमारा डायग्नोसिस बहुत एक्यूरेट हो जाता है। तो आंख के पर्दे का भी डायग्नोसिस अच्छा हो जाता है और आगे की प्रॉब्लम्स जैसे कैटरेक्ट वगैरह, उनको भी हम बहुत अच्छी तरह डायग्नोस कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बात करें अब टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आप नया पर बता रहे हैं, ये चीज़ें नहीं आई है, इनको एड ऑन के बाद क्या इलाज का जो खर्चा कहीं बढ़ेगा या वो उतना नहीं रहेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं बीकानेर के लोग ज़्यादातर जयपुर आज भी मूव कर रहे हैं, तो क्या जो लोग जयपुर मूव कर रहे हैं उनको बेनिफिट होने वाला है? जी जी जी, देखिए फॉर्चुनेटली मैं इसमें फिर ये कहूँगा, भगवान का आशीर्वाद है, ऑफ्थेल्मोलॉजी में तो बीकानेर से लोग नहीं जाते जयपुर। हम लोग मेजॉरिटी ऑफ पीपल, भले ही वो लोअर तबके के हों, मिडिल हों या हाई प्रोफाइल लोग हों, हम लोग के यहाँ स्पेशली एंटीरियर सेगमेंट सर्जरी में हमारे पास ही करवाते हैं। और उल्टा हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास बॉम्बे से, दिल्ली से और जगह से भी पेशेंट्स बहुत आते हैं, यहाँ तक कि विदेश के भी आते हैं। तो ये वाला तो मतलब ये अचीवमेंट है कि हम लोग यहाँ से एक्विजिशन नहीं होता, हमारे पास रिटेंशन है। और अब हमारी फैसिलिटी और स्पेशली हमें स्पेस ज़्यादा मिल जाएगी, तो हम लोगों को केटर कर पाएंगे, क्योंकि स्पेस नहीं होती तो डॉक्टर के लिए काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये करीब 14,000 स्क्वायर फुट है, तो 14,000 स्क्वायर फुट में पेशेंट की सुख सुविधा का काफ़ी इंतजाम रहता है। तो सर, जैसे कि बात करें आजकल जो आंखों की प्रॉब्लम है लगातार लोगों में बढ़ रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए, क्या कारण है आजकल? सबसे बड़ा जो है वो प्रॉब्लम लाइफस्टाइल को लेके ही है। देखिए यंगस्टर्स में लाइफस्टाइल ऐसा है कि उनको डिजिटल आई स्ट्रेन बहुत होता है। क्यों? क्योंकि उनका मोबाइल टीवी यूज़ बहुत ज़्यादा है और उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम है। अब यही जब आगे वाली एज में प्रोग्रेस करता है तो वही पेशेंट डायबिटिक और हाइपरटेंसिव बन जाता है। आपको सबको मालूम होगा कि पहले बीपी और डायबिटीज़ 60 साल के बाद पाई जाती थी, अब आज की तारीख में 35-40 साल में भी है। तो ये सब लाइफस्टाइल की चेंजेस की वजह से हैं। तो ये तो मैं ऑब्वियसली, मेरा एजुकेशन का पर्पस है, मैं हैंडआउट्स देता हूँ पेशेंट्स को कि भाई आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, अपने खाने का ध्यान रखिए और रेगुलर चेकअप कराइए, ताकि अगर आपको कोई चेंजेस आए भी तो आपका डायग्नोसिस जल्दी हो सके। जी, नाम बताइए। मैं डॉक्टर सौरभ भार्गव, भार्गव आई सेंटर बीकानेर।